Good evening, children. Till now we studied about the polynomial. और उस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कोर कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब उसी सीक्वेंस में हम लोग अगला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो हम लोगों का जो कंडीशंस होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 0 दिया है, इक्वल टू किया है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड जो है इक्वेट से आया है। जो भी एक्सप्रेशन किसी नंबर से इक्वेट होता है, जो भी एक्सप्रेशन जब किसी नंबर से इक्वेट होता है तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लोगों की होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम ए 0 कर दें तो बी वाई प्लस सी ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। वो बात अलग है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन रहेगा। दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। दोनों जब एक साथ 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशंस के फैमिली से ही ये आउट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहीं से हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल शुरू होता है। पेयर वर्ड क्यों लगाए? क्योंकि x और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे या अननोन वेरिएबल होगा उतना ही इक्वेशन हमें चाहिए। अगर एक अननोन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। 2 अननोन वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो चूंकि 2 इक्वेशन चाहिए इसलिए हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब जो हम लोगों के बोर्ड में है या आप लोग जो तैयारी कर रहे हो बोर्ड में जाने के लिए, उसमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पहला क्वेश्चन है ग्राफिकली बाय द ग्राफ, ये पहला है। दूसरा आप लोग करते हो सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारा 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्ट है एलिमिनेशन और तीसरा पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों में से हमारा ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकालनी है, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। तीसरा भी हम लोग करते थे, पहले क्लास 10th में ही करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अब वो हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। तो चलिए अब हम लोग ग्राफिकली चलते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हम लोगों को जो ज़रूरी है जानना वो है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। जब भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो हम लोग का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए हमने लिया a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस देगा, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है यूनिक सॉल्यूशन। इस यूनिक सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसको हम लोग ग्राफिकली ही वेरीफाई करेंगे। जब क्वेश्चंस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शो करेंगे कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशंस है या नहीं है। वेरिफिकेशन या इसका डेरिवेशन जो होता था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इजीली करते थे। चूंकि वो अब हटा दिया गया है, इसलिए अब हम लोग ग्राफिकली ही इसे शो करेंगे या वेरीफाई करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस है वो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दूसरा है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन ये होगा आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों का रेशियो, तीनों रेशियो का कोफिशिएंट का रेशियो, जैसे ये A1 अपॉन A2, ये B1 अपॉन B2, ये C1 अपॉन C2, तीनों हमारे बराबर होंगे। तीसरा है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो ये 3 कंडीशंस हम लोग लेते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस को ही हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको भी बोलते हैं डिपेंडेंट या फिर कॉन्सिस्टेंट। इसी को हम लोग कॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा है आपका इनकॉन्सिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे कंडीशंस होंगे। तो कंसिस्टेंट अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी आप बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है। अगर ये सेटिस्फाइड होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तब भी आप बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। केवल नो सॉल्यूशन में ही आप बोलेंगे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब यहां पे देखिए एक ही हमें पॉइंट मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही ऑर्डर पेयर होगा जो यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सेम वे जब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, तो सपोज कर लीजिए ये 2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए, तो इस लाइन का हर पॉइंट इस लाइन के हर एक पॉइंट से टच कर रहा है, लाइक दिस। तो हमें इस कंडीशंस में इन दोनों लाइन पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब हर पॉइंट जो है एक लाइन का दूसरे लाइन के हर पॉइंट को टच कर रहा है, तो वी से इट इज कंसिस्टेंट। बहुत ज्यादा पॉइंट है लेकिन है तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब आप ग्राफिकली देखिए क्या होता है। फॉर द केस ऑफ ग्राफ हम पहले देखते हैं आपका यूनिक सॉल्यूशन का। फॉर द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन
जो हमारा ग्राफ होगा, दो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी और ये जो भी पॉइंट होगा, सपोज कर लीजिए ये एक्स वाई है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट दे रहा है ये। दूसरा है मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लीजिए, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो अब ये हमारा है x, ये है y, मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है L1 और यहीं पे एक दूसरी लाइन भी है वो L2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो हम लोग बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। यहां पे हम फिर लिख दे रहे हैं A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में होगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और तीसरा है नो सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स जो ग्राफ होगा वो आपको दो लाइन, ये L1 है और ये आपका L2 है, तो यहां पे L1 पैरेलल टू L2, मतलब दो लाइन आपके पैरेलल होंगे और ये जो कंडीशंस होगी वो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये चूंकि रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए हम आप लोगों को एक रिव्यू देते चल रहे हैं। डिटेल आप लोग को आपके टीचर जरूर पढ़ाए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंगली वी आर मूविंग। अब देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं कि कैसे ये यूनिक सोल्यूशन है, कैसे ये आपका मैनी सोल्यूशन है और किस जगह पे जा कर के ये आपका नो सोल्यूशन होता है। ये याद जरूर रखिएगा, ये कंडीशंस होना चाहिए फॉर योर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के लिए। पेयर तो तब लगेगा जब हम ये दो इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और x और y की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू, जैसे मैंने ये एक्स वाई मैंने निकाला तो ये एक्स वाई इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब उस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो इक्वल टू जो भी दिया रहेगा, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 आएगा, या इक्वल टू कोई नंबर है तो वो नंबर आएगा, इसमें भी रखेंगे तो भी वही नंबर आएगा। तो यही है इसका मतलब टू बी सेटिस्फाइड का मतलब कि हमारा दिया हुआ सोल्यूशन या जो वैल्यू हमारी निकली है वो दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। लिखिए आप लोग, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आपको शो करना है कि ये आप लोगों का इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए हम लोग इसे कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू होगी 1, b1 की वैल्यू होगी -2, c1 की वैल्यू होगी 0, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है -20। इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे
तो ये -20 हो जाएगा। अब देखिए A1/A2 कितना दे रहा है, ये 1/3, B1/B2 ये कितना है, -2/4, -1/2। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या दोनों सेम है, इक्वल है, नहीं। सो वी आर गेटिंग A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब दिस इज योर यूनिक सोल्यूशन। इट विल गिव यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। ये है हमारा पहला। सेकेंड हम लोग और एक लेते हैं, x - 2y - 18 = 0, x - 2y + 20 = 0। ये हमारा दो इक्वेशन है। इसको फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो A1 विल बी आवर 1, B1 will be our -2, C1 is -18, A2 1, B2 -2, C2 +20। तो अब देखिए A1/A2 क्या होगा, 1/1, B1/B2 क्या होगा, -2/-2, ये भी 1/1, C1/C2 क्या होगा, -18/20 मीन्स -9/10। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशंस कौन सा था, इसमें आपका होगा नो सॉल्यूशन एंड ग्राफ लाइन विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल, मतलब जो भी लाइन होगा, दो लाइन जो हैं आपके वो पैरेलल होंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब दो लाइन पैरेलल जा रही है तो वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरा अब हम लोग लेते हैं इसी में, x - 2y -18 = 0, 2x - 4y -36 = 0। फिर जब हम लोग लेते हैं A1/A2, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये होगा हमारा 1/2, B1/B2 देखिए यह भी 1/2, C1/C2 यह भी 1/2। तो हमें मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 विच इज 1/2। मतलब हम लोग इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और यह भी हमारा कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और ये होगा हमारा कंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस आती है, पहला है यूनिक सोल्यूशन और दूसरा है मैनी सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही आता है और वो है हमारा नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में दो लाइन होगी, दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। नो सोल्यूशन में दोनों लाइन पैरेलल होंगे, वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैनी सोल्यूशन में दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और वहां पे हर एक लाइन के हर पॉइंट पर दूसरा लाइन टच कर रहा है, इसलिए वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और ग्राफ के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा आपका सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज योर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड।
थैंक यू।